2,000 रुपये से 1,500 रुपये तक का भी लॉस देती है गोल्ड को सेल करने में। बहुत कम ये मशवरा देता हूं मैं। फिर एक आसरा था रेट कट का, रेट कट भी आ गया और ऊपर से आपने कंबल कर लेना और भाप लेनी है, बस सिंपल। 2970 पे इसका आना मुश्किल है। कह लो आप 3,000 से 3,050 तक इसका एक्सट्रीम डिप, 3,050 तक एक्सट्रीम डिप इसका पॉसिबल है। जो कहते हैं ना असि 100% कैश में बैठे हैं, तो अभी हमें बताएं। या कोई इतने चुस्त हैं वो कहते हैं कि जब मार्केट टॉप पे गई थी हम निकल गए थे, अब बॉटम पे आ गई हमारे पास फुल कैश है। वो क्या साइकोलॉजी देना चाहते हो मुझे, क्या चीज़ हो उसका जी? मार्केट अगर टॉप पे चली जाए उसके बाद रीटेस्ट करे, हमने रीटेस्ट का कहा हुआ हो तो वो कहते हैं हाँ आपने तो काफ़ी अरसे से रोका हुआ था, लेकिन हमने उस टाइम छुप के एंट्री कर ली थी और ये जब 93 पे गया ना, हमने 93,300 में बेचा है और अब हमारे पास कैश मौजूद है। अब आप बताए भाई तुसी इतने तगड़े हो कि मेरी 91,700 की सैल अल ऐलान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, 93 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਨਾਲੇ 200 ਹੋਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वेलकम करता हूँ। कम टू द पॉइंट। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट में कि थोड़ा सा चांदी के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसी की कंटिन्यूटी रखते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर। देखें $30 पक्के इंटरनेशनल मार्केट में, अगर तो यहाँ से आपकी मंडी थोड़ा सा क्रैक करती है तो उसके चांसेस यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वी आर गोइंग टू टच आवर पिवट विच इज़ 2466, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट सिल्वर के ऊपर भी तो आना है। आई एडमिट। देखें सिल्वर का एक मसला है, गोल्ड 1.5% ऊपर बढ़ता है ना अगर रेट में, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनली अगर गोल्ड आपका 1 से 1.5% बढ़ता है तो उसके रिजल्ट में सिल्वर आपकी भाईजान 3%, 3.5%, 4% ये रिजल्ट्स देती है। और इसी तरीके से अगर गोल्ड आपका 1.5-2% नीचे आता है तो सिल्वर भी इसी तरीके से 3%। सिल्वर का जो बायर है या सिल्वर का जो होल्डर है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू द होल्डर ऑफ गोल्ड, यहाँ पे जो बंदा आम गोल्ड का काम करने वाला है, हमारी वीडियो से इन्फ्लुएंस हो के, हमारी वीडियो से उसने मोटिवेशन गेन करके, या जिस तरीके से हम इसकी कंटिन्यूटी लेकर चल रहे हैं कि आपको सिल्वर रखनी चाहिए और उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए अपनी परसेंटेज में, अब फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपका सिल्वर वक्त ज़ाया करता है। मकसद है गोल्ड रैली करता है, सिल्वर वहीं का वहीं। बाबा जी 2950 से लेकर 2700 ये जो रेंज है इसकी फिजिकल मार्केट में सिल्वर की, 2700 तो लेके 2950, इसके अंदर तो सिल्वर ने आके ना ऐसे अपने घर बना लिए हों, जैसे ना इस रेंज से ऊपर ना इस रेंज से नीचे। इसके मुकाबले में गोल्ड की जो पोजीशन थी वो 60 से उठा 70, 80, 90, 30,000 का पोटेंशियल पर तोला। सिल्वर की वहीं धक्कम पेल धक्का स्टार्ट सिस्टम जारी।
वो कभी वो 2900 के घरों में आए, फिर 2850 आ जाए, फिर इसी तरीके से 2950, फिर 2700, फिर 2850, यहाँ पे आके इसने अपने उस टाइम को किल किया है। समझ आ रही है? तो अब जो लम्हात हैं जिसके अंदर ये $2970 से $2970 पे लास्ट एंट्री आपको दी है, 2970 से कब इसने 3100 किया, 32 किया, 33 किया, 34 किया, 3430 तक मंडी चली गई, इसने तो मिलने ही नहीं दिया साथ। ऐसे है। अब जब गोल्ड ने रीटेस्ट ली है फिजिकल मार्केट में 2,93,000 से टूट के 2,84,000 और इसी तरीके से 2,80,000 पे पीस पहुंचा। भाईजान सिल्वर की क्या जो कमर तोड़ने वाले रिजल्ट्स थे कि नहीं थे? सिल्वर आपकी आई 3430 से 3330, 3280, बस। समझें बात को, अंडरस्टैंड करें। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर गोल्ड उन लेवल्स तक सॉरी, स्मोक यार आज डीजी खान में शदीद है। ये जो बेल्ट है ना, ये लाहौर से स्मोक चलती हुई मुल्तान आज टॉप पे था, और ये चूँकि मुल्तान और डीजी खान करीब है, 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये इसका जो बेहतरीन इलाज है ना, थोड़ा सा घर में रहना है, और दूसरा भाप अपने आप को, अपने बेगम को, बच्चों को, माँ बाप को कोशिश करें, अगर आपके पास निबलाइज़र है तो ठीक, नहीं तो आपने वो क्या करना है, देगची के अंदर पानी डाल के, गर्म पानी, सिर्फ उसके अंदर कोई एडिटिव आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ गर्म खोलता हुआ पानी देगची में आपने रख देना है, चारपाई पे बैठ जाना है भाईजान, और ऊपर से आपने कंबल कर लेना है और भाप लेनी है, बस सिंपल। इससे ये थोड़ा सा आपको सांस लेने में आसानी होगी। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ से निकल जाएगी। फिर सिल्वर यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो टूट सकता है उन्हीं लेवल्स में फिजिकल मार्केट पे जा सकता है जहाँ से इसने अल्टीमेटली पंप लिया 2970 पे इसका आना मुश्किल है। कह लो आप 3000 से 3050 तक इसका एक्सट्रीम डिप, 3050 तक एक्सट्रीम डिप इसका पॉसिबल है, नो डाउट। करना क्या चाहिए? देखो, मैंने आपको पहले बताया है वीडियो के आगाज़ में, ये बहुत हल्की धात है गोल्ड के मुकाबले में। इसके जो बढ़ने का या इसके कम होने का स्टाइल है, इसको एक फूका मिलने की देर है, ये कहीं कहीं भाग जाती है। लिहाजा सिल्वर में किसी किस्म की सेल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे पैटर्न के अंदर, क्योंकि सिल्वर जो अपना एक पैटर्न है, फोर्थ टॉप टचिंग के बाद इसकी रिजेक्शन हो रही है। यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, फोर्थ टाइम ये अपनी एक ट्रेंड लाइन है जिसको इसने टच किया है और वहाँ से रिजेक्ट हुई है। अगर ये अगेन उसकी टचिंग तक चली जाती है तो आप देखेंगे विद इन नो टाइम फिर इसने पहुँचना है $40, $42, $44 जी। और इसके जो बॉटम की बात करें, अगर ऑनलाइन में आप इसको खेलना चाहते हैं तो तकरीबन 29, $29.5 ये है इसका वो लेवल जहां से ये इसका मैक्सिमम गिरना है। इसको फिर वहां पे आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े गैप्स के बाद इसकी एंट्रीज $42, $44 जी। और इसके जो बॉटम की बात करें, अगर ऑनलाइन में आप इसको खेलना चाहते हैं तो तकरीबन 29, $29.5 ये है इसका वो लेवल जहां से ये इसका मैक्सिमम गिरना है। इसको फिर वहां पे आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े गैप्स के बाद इसकी एंट्रीज उठाते आनी है, कॉस्ट एवरेज इसकी करते आनी है। अकाउंट साइज और इक्विटी आपको पता है, आपका टोटल फंड कितना है, उसके हिसाब से उसने फिर आपने सिल्वर को क्या करना है, मैनेज करना है। सिल्वर की बात हो गई, अब आ जाए जी गोल्ड। आज जुम्मा था,
मुख्तलिफ शहर बंद थे, काम नहीं हो रहा था। तो सुबह इंशाल्लाह हफ्ता है जब आप तक ये वीडियो पहुंचती है, आपका माइंडसेट मैं देना चाहता हूं कि आपने कल के दिन में करना क्या। देखो जी, अगर तो आपकी एंट्रीज आपको 2,000 रुपये से 1,500 रुपये तक का भी लॉस देती है गोल्ड को सेल करने में, बहुत कम ये मशवरा देता हूं मैं कि आपको अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए। छियासी की आपकी खरीद है, मंडी आपकी सुबह आपका पीस वापस जाता है 84 में, 84,500 में, क्या करना चाहिए? 1,500 2,000 का नुकसान है। वेट करते हैं एक आधा दिन, ये दोबारा वही 86 पे चला जाएगा। नो डाउट ये 86 तक जाने के इसके चांसेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। मैं यहाँ पे सिचुएशन जो है ना वो रोज़ रोशन की तरह पिक्चर अपने एनालिसिस के मुताबिक वाजे करना चाहता हूँ कि ये जो 85 का रेजिस्टेंस है, 84.5 का रेजिस्टेंस है फिजिकल मार्केट के अंदर, जो कि पहले सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। जब ये सपोर्ट टूटी, कहानी आ गई 80 तक, अब ये दोबारा 84 84.5 के ऊपर ये आप इसको एज ए रेजिस्टेंस ये रिएक्ट कर रहा है और यहाँ से बार बार ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से हम उस हैवी रीटेस्ट की तरफ जाने के कभी इम्कानात मौजूद है। देखो, उभारा था इलेक्शन का, मंडी धड़म, फिर एक आसरा था रेट कट का, रेट कट भी आ गया। फर्दर क्वेश्चन आंसर सेशन जो हुए हैं जरेमी पागल के, सॉरी जोरम पाउल के, उसके अंदर भी उसने बड़ा वाजे उसने कहा है कि हम इसको प्री प्लान्ड नहीं देख सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आती हैं वो नेक्स्ट, गवर्नमेंट आपको पता है प्रो डॉलर गवर्नमेंट है ये, तो लिहाजा इसमें जब तक ये चार्ज नहीं संभालता, जब तक इसके हैंड ओवर चीज़ें नहीं होती, एक जो सेंटिमेंटल बने हुए हैं कि अभी तो कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा ये मंडी ऊपर निकलने के चांसेस मौजूद हैं जी, ये यहीं पे बायर के लिए ट्रैप इस टाइम पे पूरे तरीके से बिछाया गया। ये पिछली आप 3 से 4 वीडियोस देख लें, उसके अंदर मैंने आपको खुला आसान अल्फाज के अंदर समझाया है 84 नहीं टूटना चाहिए पीस का रेट। कमेंट करना ज़रा, मुझे पता चल जाएगा। मैंने आपको बोला है कि 84 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, 84 ही हमारा वो एक एक्चुअल डिजिट है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है कि 84 से अगर मंडी टूटी तो हम अपने उस टारगेट की तरफ पहुंच जाएंगे जो ओथे है भाईजान, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अराउंड अबाउट 70 से 1000 दो ऊपर नीचे। लिहाजा अपनी फंड को थोड़ा सा बचा के रखो, मंडी कहीं नहीं जा रही, जिंदगी की खैर हो, आसानियां हो आप दोस्तों के लिए, सरमाया अपना है, वीकली रिकमेंड नहीं करता, खेलने वाले जिद कर जाते हैं, जो करते हैं वो अपने भुगतते भी हैं, बाज़ औक़ात उनको ऐसा सोटा लगता है, याद करते हैं, तौबा तैब हो जाते हैं, अगेन फिर वो इसी काम में लग जाते हैं। रिकमेंडेड हरगिज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पोजीशन बनी हुई है, मार्केट आपकी थंबल डाउन है, ये मैं आपको इसका एनालिसिस करके बता रहा हूं, ठीक है। और कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी चांदी की हमने बात कर ली है, ठीक है। चांदी नहीं बेचनी भी मैं तुम्हें दस देता जी, ठीक है। उसका जहन आपका बनाने के लिए मिनिमम लेवल उसका मैंने बता दिया 3000 तक ये इसका रेट अगर आए तो इस रेट के ऊपर इस पे घाबर जाने की ज़रूरत नहीं है भाईजान, उठाने की ज़रूरत है। अगर अल्लाह पाक आपको सरमाए से नवाजे और आपको हौसला और हिम्मत दे तो 3000 के लेवल 50-25 ऊपर नीचे पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अग्रेसिव एंट्रीज डालने की ज़रूरत है। ओके हो गया। सिल्वर को वाइंड अप, गोल्ड का मैंने बताया है, जो 1500 से 2000 का लॉस बुक होता है उसको मैं आपको पहली दफ़ा अपने पूरे यूट्यूब कैरियर के अंदर सलाह देने लगा हूँ। इसको एज ए सलाह लीजिएगा कि 86 के लेवल
की जो इनकी एंट्रीज हैं, 86,500 की भी एंट्रीज हैं, उसको अगर 84,500 में पीस जाता है 2,000 की खैर है। इसको अगेन फिर हम पकड़ लेंगे। ये 2,000 वाजे जहर का घूंट पीना चाहिए यहाँ पे, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। न्यू एंट्रीज करनी है जी, न्यू एंट्रीज के लिए कुछ बताएं भाईजान। 0% जिन्हें को गोल्ड है, सख्ती नाल उस्ताद जी मैं मना कर चुके हैं कि 0% गोल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कहते हैं ना असी 100% कैश में बैठे हैं, तो अभी हमें बताएं। या कोई इतने चुस्त हैं वो कहते हैं कि जब मार्केट टॉप पे गई थी हम निकल गए थे, अब बॉटम पे आ गई, हमारे पास फुल कैश है। वो क्या साइकोलॉजी देना चाहते हो मुझे, क्या चीज़ हो उस्ताद जी? मार्केट अगर टॉप पे चली जाए उसके बाद रीटेस्ट करे, हमने रीटेस्ट का कहा हुआ हो तो वो कहते हैं हाँ आपने तो काफ़ी अरसे से रोका हुआ था, लेकिन हमने उस टाइम छुप के एंट्री कर ली थी, और ये जब 93 पे गया ना, हमने 93,300 में बेचा है और अब हमारे पास कैश मौजूद है। अब आप बताए भाई तुसी इतने तगड़े हो कि मेरी 91,700 की सैल अलल ऐलान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बर्दाश्त कर गए हो, 93 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਨਾਲੇ 200 ਹੋਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਚਵਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਟੋਕ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਛੁਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ पोजीशन है, डावां डोल पोजीशन। उस्ताद जी मेरे नाल ना करो सलाह, जिसके साथ भी आप सलाह करो मुखलिसाना सिनेरियो उसको समझाओ। पहले तो भाईजान किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सख्ती से मना। रिसर्च करो खुद, जे इन्ने जोगे नहीं हो किसी के उत्ते ट्रस्ट करना तुहाडी मजबूरी है, फिर एक बंदा फड़ो, इधर से पूछ लें, उधर से पूछ लें, उधर से पूछ लें, उधर से पूछ लें, फैसला किस तरीके से करना है। हेलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्व्स।